अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है ना हम जो है ना PS टच में पिक्चर एडिटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी पिक्चर को जो है ना PS टच में जो है ना ओपन कर लेना। तो मैं जो है ना ओपन कर लेता हूँ। पिक्चर को ओपन करने के बाद अब आपने सिंपल जो है ना ब्रश पर क्लिक करना और यहाँ पर जो है ना सेकंड वाली ऑप्शन को चूज़ करके अपने फर्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो फर्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब आपने कीप पर क्लिक कर देना और यहाँ पर जो है ना अपने मॉडल पर जो है ना आपने एक ग्रीन लाइन जो है ना वो ड्रा करनी है। तो मैं जो है ना वहाँ अपने मॉडल पर जो है ना ग्रीन लाइन ड्रा कर लेता हूँ, क्योंकि हम जो है ना बैकग्राउंड इरेज करने लगे हैं। तो ये जो है ना लाइनें जो है ना मैं ये ड्रा कर लेता हूँ। लाइनें ड्रा करने के बाद अब आपने सिंपल जो है ना ये जो रिमूव वाला ऑप्शन है आपने इसे सिलेक्ट करके बैकग्राउंड पर भी जो है ना लाल कलर की जो है ना लाइनें ड्रा कर लेनी है। तो इस तरह से जो है ना आपका बैकग्राउंड जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा, जो मतलब कि आपने रिमूव करना। अगर कहीं पर गलती वगैरह है तो आपने जो है ना इसे रिमूव कर क्लिक करके, मतलब कि अगर रिमूव करना चाहते हैं कहीं से, मतलब कि यहाँ पर जो है ना मैं रिमूव करने लगा हूँ, तो आपने यहाँ पर जो है ना रेड कलर की लाइन ड्रा कर देनी है। और अगर आप यहाँ से आपके जो है ना एजेस वगैरह कट गई हैं तो आपने दोबारा जो है ना कीप को सिलेक्ट करके जो है ना अपनी एजेस जो है ना दोबारा वापस कर लेनी है, मतलब कि रिफ़ाइन कर लेनी है। तो मैं जो है ना जो एजेस जो है ना गलत सिलेक्ट हुई हैं तो मैं जो है ना उनको जल्दी जल्दी ठीक कर लेता हूँ। एजेस को ठीक करने के बाद अब आपने सिंपल ये जो कोने में आपको आइकन नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ से जो है ना इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। अब आपने सिंपल इसी आइकन पर दोबारा क्लिक करना और यहाँ से जो है ना दोबारा ये जो रिफाइन एजेस वाला ऑप्शन है आपने इसे सिलेक्ट करके और इसका जो है ना साइज़ वगैरह आपने ठीक कर लेना है। साइज़ वगैरह ठीक करने के बाद अब आपने जो है ना जहाँ जहाँ से आपके मॉडल का बैकग्राउंड सही तरह से इरेज नहीं हुआ तो अब आपने दोबारा जो है ना इसे वहाँ पर यूज़ करना है। मतलब कि आप बाल वगैरह जो है ना वो सिलेक्ट नहीं हुए तो आपने उन पर भी दोबारा जो है ना इसे रिफ़ाइन कर लेना है। तो मैं जो है ना जल्दी जल्दी जहाँ से मुझे महसूस हो रहा है कि बैकग्राउंड सही तरह से सिलेक्ट नहीं हुआ, मतलब कि सही तरह से इरेज नहीं हुआ, तो मैं जो है ना वहाँ जल्दी जल्दी जो है ना ये रिफ़ाइन एज वाला टूल यूज़ करके सेट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आपने सिंपल जो है ना ये जो आपको नीचे ओके वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करके इसे यहाँ से ओके कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अब आपने सिंपल दोबारा जो है ना उसी आइकन पर क्लिक करना और यहाँ से जो है ना इसे आपने डिसलेक्ट कर देना है। डिसलेक्ट करने के बाद अब आपने सिंपल दोबारा लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से जो है ना अपनी इमेज जो है ना मैं एक बैकग्राउंड यूज़ करने लगा हूँ तो वो मैं जो है ना ऐड कर लेता हूँ। उसकी लिंक जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब आपने जो है ना इसे आपने अपनी पिक्चर के हिसाब से जो है ना सही तरह से जो है ना एडजस्ट कर लेना। तो मैं जो है ना एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद अब आपने सिंपल इसे यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आपने सिंपल लेयर पर क्लिक करना है। पर क्लिक करने के बाद अब आपने बैकग्राउंड को इमेज के नीचे कर देना और दोबारा लेयर पर क्लिक करना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर जो है ना मैं एक टेक्स्ट PNG ऐड करने लगा हूँ। तो उसकी लिंक भी जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं जो है ना उसे ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद अब आपने सिंपल जो है ना इसे यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप अपने सिंपल लेयर पर क्लिक करना और ये जो आपको डबल टैब नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ से जो है ना इसे स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद अब आपने सिंपल दोबारा जो है ना ये जो ऊपर आपको एंड वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ से जो है ना ये जो ट्रांसफॉर्म है आपने इस पर क्लिक करके यहाँ पर जो है ना ये जो आपको टेक्स्ट ऐड किया है आपने जो है ना इसको जो है ना थोड़ा सा साइज़ इसका बढ़ा देना और इसे जो है ना आपने अच्छी तरह से जो है ना अपनी पिक्चर के मुताबिक जो है ना एडजस्ट कर लेना। तो मैं जो है ना एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद अब आपने सिंपल इसे यहाँ से ओके कर देना और दोबारा जो है ना लेयर पर क्लिक करना और यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना और यहाँ से जो है ना एक और जो है ना बैकग्राउंड में मतलब कि PNG ऐड करने लगा हूँ। तो उसकी लिंक भी जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं जो है ना उसे ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद अब आपने सिंपल जो है ना इसे अपनी पिक्चर के हिसाब से आपने जो है ना इसे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद अब आपने सिंपल जो है ना इसे यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आपने सिंपल दोबारा लेयर पर क्लिक करना है और इसे जो है ना यहाँ पर जो है ना स्क्रीन कर देना है, मतलब कि पीछे जैसे कि आपने स्क्रीन किया था। स्क्रीन करने के बाद आप आपने सिंपल जो है ना इसे यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप अपने सिंपल जो है ना इसे बैक कर देना और दोबारा जो है ना ये जो शेयर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है अपने इस पर क्लिक करके सेव टू गैलरी जो है ना कर लेना है इमेज को सिलेक्ट करके। तो मैं जो है ना सेव कर लेता हूँ। पिक्चर को सेव करने के बाद अब आपने सिंपल जो है ना इस पिक्चर को दूसरा लाइट रूम में ओपन कर लेना है शेयर करके, मतलब कि पहले ऐड कर लेना और उसके बाद जो है ना ओपन कर लेना। तो मैं जो है ना ओपन कर लेता हूँ।
करने के बाद अब आपने सिंपल ये जो आपको ऑटो वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करके यहाँ से जो है ऑटोमेटिकली कलर वगैरह मतलब लाइट वगैरह एडजस्ट कर लेनी है। उसके बाद कलर पर सेलेक्ट करना है और यहाँ से जो है ना विब्रेंस को बढ़ा देना है और ये जो सैचुरेशन है आपने इसे भी थोड़ा सा जो है ना आपने इंक्रीज़ कर देना है। और उसके बाद अब आपने सिंपल जो है ना ये जो आपको मिक्स वाला टूल नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ पर जो है ना ये जो आपको यहाँ पर जो है ना आपने ये जो ऑरेंज कलर है आपने इसे सिलेक्ट करके इसकी जो है ना सैचुरेशन इसे डिक्रीज़ कर देना और ल्यूमिनेंस को आपने कुछ बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद अब आपने सिंपल नीले कलर को सिलेक्ट कर देना और ह्यू को डिक्रीज़ कर देना और सैचुरेशन को जो है ना इंक्रीज़ कर देना है और ल्यूमिनेंस जो है ना आपने इसे भी जो है ना थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देना है। डिक्रीज़ करने के बाद अब आपने सिंपल जो है ना दोबारा ये जो आपको रेड कलर नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ पर जो है ना ह्यू को डिक्रीज़ कर देना और सैचुरेशन को जो है ना आपने इसे नहीं छेड़ना और दूसरा जो ल्यूमिनेंस है आपने इसे जो है ना कुछ डिक्रीज़ कर देना है। डिक्रीज़ करने के बाद अब आपने सिंपल जो है ना इसे चेक करना है बिफोर आफ्टर। तो बिफोर आफ्टर चेक करने के बाद अब आपने सिंपल इसे डन कर देना और यहाँ पर जो है ना टेक्सचर को कुछ बढ़ा देना और क्लैरिटी को भी आपने कुछ बढ़ा देना और ये जो विग्नेट है आपने इसे जो है ना कुछ डिक्रीज़ कर देना है। तो डिक्रीज़ करने के बाद अब आपने सिंपल जो है ना ये जो आपको शार्पनिंग नज़र आ रही है आपने इसे जो है ना कुछ इंक्रीज़ कर देना है और ये जो नॉइज़ रिडक्शन है आपने इसे भी इंक्रीज़ कर देना और कलर नॉइज़ रिडक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज़ करने के बाद डिटेल और स्मूथनेस को आपने फुल कर देना और यहाँ पर जो है ना इन दोनों को जो है ना आपने इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद अब आपने सिंपल जो है ना इसे शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से जो है ना आपने इसे जो है ना सेव कर लेना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो इस वीडियो के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।